हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4F के क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना। इसके पहले ऑलरेडी मैंने प्रश्नावली 4F के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक के सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समझना ये होगा कि दो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हम माने जिससे हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो मैंने आपको इसके पहले भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। कभी भी दो क्रमागत संख्याएं की बात करें तो आपको मानना होता है एक x दूसरा x+1। यहीं पर यदि तीन क्रमागत संख्याएं मानना होता है तो हम क्या करते हैं, एक पहला आपका x हो गया, दूसरा x+1, तीसरा आपका हो जाता है x+2। क्रमागत संख्याएं का सेंस होता है कि एक सीक्वेंस में चले, जैसे 1 2 3 4 या 6 7 8, यानी एक क्रम से होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्यारे दोस्तों आपको मानना होगा, तो लिखेंगे माना कि दो क्रमागत संख्याएं आपका x और x+1 है। मैंने मान लिया प्यारे दोस्तों कि दो क्रमागत संख्याएं हमारा पहला x है, दूसरा x+1। यहाँ तक क्लियर है। बोला है इनके वर्गों का जो योगफल है वह 265 के बराबर है, तो वर्ग कर देते हैं। यानी प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योगफल यानी x² धन x⁻1 का होल स्क्वायर जो है वह बराबर है 265 है। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे, x² हो जाएगा। a आपका a प्लस b के होल स्क्वायर पर है, तो आपने फार्मूला पढ़ रखा है। इसके पहले ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो उसी बीच को तोड़ना है, तो a² यानी x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू है आपका x और b की वैल्यू आपका 1 है, बराबर आपका हो जाएगा 265। x का स्क्वायर यहाँ पर भी आपका x² हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, 2 का गुणा x में करेंगे 2x होगा, और 2x का आप 1 में करेंगे तो 2x ही रहेगा, बराबर आपका हो जाएगा 265। अब प्यारे दोस्तों करना क्या है आपको, जो आपका 265 है इसको आप लेफ्ट साइड लेते आइए। तो इधर आपका प्लस में है, राइट साइड में जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x² आपका हो जाएगा 2x², ये आपका हो जाएगा प्लस का 2x प्लस का 1, ये आपका इधर आएगा तो माइनस का 265 बराबर 0। अब यहाँ से आपका 2x² प्लस का 2x माइनस के 265 में से प्लस 1 घटाएंगे तो माइनस का 264 हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे समीकरण में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिलेगा x² प्लस x माइनस का, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, फिर 2 दूना 4 बराबर 0। इस 2 को आप 0 के बट्टे में लाएंगे यानी 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा x² प्लस x माइनस 132 बराबर 0। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ पर 132 है। 132 का आप 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 132 ही आएगा। अब आपको 132 का ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर आपका 132 आ जाए। तो यदि हम इसको 13 गुणे 12 कर लेते हैं तो 13 और 12 का आप गुणा कराएंगे तो 132 भी मिल जाएगा, और 13 में से 12 को आप घटाएंगे तो आपको 1 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x² प्लस 13x माइनस 12x
उसके बाद से -132 बराबर 0। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इन दोनों व्यंजक में x कॉमन है तो x कॉमन मैंने ले लिया तो x प्लस 13 हो जाएगा। इन दोनों व्यंजक में पहले तो माइनस कॉमन है फिर 12 कॉमन है, -12 कॉमन लिया तो x प्लस का 13 इस ब्रैकेट में भी हो जाएगा। अब यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट दोनों सेम है तो एक बार लिख लेंगे x प्लस 13 और आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब x के दो मान आएंगे, पहला x का मान आपका x प्लस 13 बराबर 0 से आएगा, दूसरा x का मान x माइनस 12 बराबर 0 से आएगा। तो यहाँ से x का मान माइनस का 13 मिलेगा और यहाँ से x का मान 12 मिलेगा। तो इसके पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हमेशा x की वैल्यू आपको धनात्मक वाला लेना है। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। x का मान आपने निकाल लिया 12, यानी x का मान 12 आपने निकाल लिया, यानी आपको प्रथम क्रमागत संख्या आपको मिल गई 12, तो द्वितीय भी निकाल लीजिए तो 12 प्लस 1, यानी पहली क्रमागत संख्या आपका 12 और दूसरी 13। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो वर्ग आपका होता है कुछ इस प्रकार से होता है, वर्ग वही माना जाता है जिसकी चारों भुजाएं सेम होती है। मैंने मान लिया a है, b है, c है, d है, यानी वर्ग की चारों भुजाएं सेम होने का सेंस है ab बराबर BC बराबर CD बराबर DA होना चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो आपका a स्क्वायर होता है और जो परिमाप होता है वो आपका 4a होता है। यदि मैं इसकी सारी भुजाएं यानी a से b तक, b से c तक, c से d तक, d से a तक सारी भुजाएं a मान लूं तो क्षेत्रफल जो होगा वो a स्क्वायर होगा और जो वर्ग का परिमाप होगा 4a होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन के अनुसार बोला गया है वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया, माना कि दो वर्गों की भुजाएं, दो वर्गों की भुजाएं आपका a1 पहला मैंने मान लिया और दूसरा जो भुजा है दूसरे वर्ग की वो a2। मैंने दो वर्ग की भुजा मान लिया, पहले वर्ग की भुजा a1 और दूसरे वर्ग की भुजा a2। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो a1 स्क्वायर होगा और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो a2 स्क्वायर हो गया। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बोला है इनके क्षेत्रफल का जो योग है वो आपका 468 के बराबर है, यानी जो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का जो मान है वह 468 के बराबर है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे बोला गया है परिमापों का अंतर 24 है। परिमाप क्या होगा? पहले वर्ग का परिमाप जो होगा लिख लेंगे एक बार, परिमापों का अंतर बराबर आपको दे दिया है 24। तो पहले वर्ग की परिमाप की बात करें तो 4a1 होगा और दूसरे वर्ग की परिमाप की बात करें तो 4a2 होगा। इन दोनों परिमापों का जो अंतर है वह 24 के बराबर है। इन दोनों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन लेंगे तो a1 या 4 कॉमन ले लिया, माइनस a2 बराबर आपका हो जाएगा 24। यहाँ पर a1 माइनस a2 बराबर हो जाएगा 24/4। 4 से कैंसिल कर देंगे 6 बार में, तो a1 माइनस a2 बराबर आपको मिल जाएगा 6। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से करना क्या है, आपको निकालना है भुजाएं। तो a1 माइनस a2 का मान पता है। यदि आप a1 प्लस a2 का मान पता कर ले तो आप निकाल सकते हैं। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। उसके बाद से करना क्या है, आपको a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर खोल देना है। a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2।
ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे आपको a1 प्लस a2 का मान मिल जाए। इसका मान आपको पता नहीं है तो इसको वैसे ही रखेंगे, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान पता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का कितना है 468 प्लस 2। यहाँ पर a1 a2 का मान नहीं पता है तो यहाँ पर माइनस वाला आप ले लीजिए, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस का 2 a1 a2 तो 2 हो गया। और a1 इंटू a2 का मान आपको नहीं पता है लेकिन इसका मान पता है a1 माइनस a2 का, तो a1 माइनस a2 का मान आपका है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 मिल जाएगा। अब यहाँ से माइनस का 2 a1 a2, तो यहाँ से आप आगे देखिएगा तो यहाँ से आपका माइनस का 2 a1 a2 बराबर आपका हो जाएगा 36 है ही उधर, राइट साइड में 468 प्लस है, जब लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस का 468 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 8 में 6 जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा 3 और यहाँ पर 4 और माइनस हो जाएगा बराबर माइनस का 2a1 a2। ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल होगा, a1 a2 बराबर आपका हो जाएगा 432/2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, यानी a1 इंटू a2 का मान आपने निकाल लिया 216। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब आप a1 प्लस a2 का मान निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो a1 प्लस a2 का मान निकालने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2, इसका मान नहीं पता है तो ऐसे ही रखेंगे a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान पता है कितना है 468, तो 468 यहाँ पर रख देंगे प्लस का 2 a1 इंटू a2 का मान आपका है 216, तो यहाँ से आपका 468 और 216 गुणे 2 करेंगे तो 432 हो जाएगा। यहाँ से आप लिख लीजिए एक बार a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 900 आपका आएगा। तो यहाँ से आपका a1 प्लस a2 बराबर आपको मिल जाएगा 30, इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 3। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से करना क्या है, आपको समीकरण 3 और समीकरण 2 को लेकर के हल करना होगा। तो हल कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, एक आपका क्या था, सॉरी 2 व 3 से, 2 व 3 से समीकरण 2 था आपका a1 माइनस a2 बराबर 6 और समीकरण 3 आपका है a1 प्लस a2 बराबर आपका है 30। तो जोड़ने पर आप क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आपका ये आपका a1 a1 जुटेगा तो 2a1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 38 और 6 36 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a1 बराबर 18 मिल गया। a1 की वैल्यू आपने निकाल लिया 18। a1 का मान आप समीकरण नंबर 3 चाहे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो a2 का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे a1 का मान समीकरण 3 में तो रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस a2 बराबर आपका है 30, तो a2 बराबर आपको मिल जाएगा 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो वर्ग की भुजाएं आपने निकाल लिया, एक 18 और दूसरा 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कि क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का जो योग है 30 है। यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि गणित में उन्होंने कितना अंक प्राप्त किया है और अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया है। तो सबसे पहले एक चीज को आपको मानना होगा, जैसे कि टोटल के 30 नंबर इन्होंने पाया है इंग्लिश और मैथ में, यानी अंग्रेजी और गणित में, लेकिन
यह क्लियर नहीं है कि अंग्रेजी में कितना नंबर है और गणित में कितना नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मानना होगा एक कोई x। जैसे यदि मैं मान लूं कि मैथ में उन्होंने x नंबर पाया, इंग्लिश और मैथ दोनों का जो नंबर है वो 30 के बराबर है। यदि मैं मान लूं मैथ का x है तो इंग्लिश का कितना होगा 30 माइनस x। सिंपल सी बात है, यदि 30 नंबर का टोटल है, मैथ में x नंबर पाए तो इंग्लिश में 30 में से x घटाएंगे तभी पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको मानना होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं मान लेता हूं, तो लिखेंगे माना कि शेफाली के गणित में प्राप्त अंक वो आपका x है। मैंने मान लिया कि शेफाली के गणित में प्राप्त अंक x है, तो आप निकाल लीजिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक। अंग्रेजी में प्राप्त अंक आप निकाल लीजिए, अंग्रेजी में प्राप्त अंक। तो यदि आपका टोटल नंबर 30 है, यदि गणित में उन्होंने x नंबर पा लिया तो अंग्रेजी में क्या पाएगा, 30 में से x को हटाएंगे तभी निकलेगा, तो 30 माइनस x। यहाँ तक आपको क्लियर है। जैसे कि मान लीजिए एक आपका मैथ है और एक आपका इंग्लिश है, टोटल मान लीजिए 60 नंबर है। यदि यह क्लियर होता है कि इंग्लिश में इनका 25 नंबर है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 60 में से 25 घटाएंगे तो मैथ का आ जाएगा यानी 35। लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है, यह बोला गया है कि मैथ और इंग्लिश दोनों का जो नंबर है वो 30 नंबर के बराबर है। तो मैंने मान लिया कि गणित में जो प्राप्त अंक है वो आपका x है और जो अंग्रेजी में प्राप्त अंक है वो आपका 30 माइनस x होगा। यह सिंपल सी बात है, क्योंकि टोटल 30 नंबर उन्होंने पाया है, तो गणित में यदि x पाया होगा तो अंग्रेजी में 30 माइनस x होगा। उसके बाद से आगे बोला गया है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। बोला गया है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, शेफाली को गणित में 2 अंक अधिक, यदि शेफाली को गणित में 2 अंक अधिक मिलता, पहले x मिलता था अंक, अब 2 अंक अधिक मिलेगा, यानी कितना मिलेगा x प्लस का 2। फिर आगे बोला गया है अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी में निकाल लीजिए, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना 3 अंक कम प्राप्त करता है। पहले आपका अंग्रेजी में 30 माइनस x इन्होंने प्राप्त किया था, लेकिन इससे भी इन्होंने 3 अंक कम प्राप्त किया, तो कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 27 माइनस x। फिर बोला गया है इनका जो गुणनफल है वह आपका 210 होगा, यानी इसका और इसका गुणनफल 210 होता, तो लिखेंगे x प्लस 2 और आपका 27 माइनस x का जो गुणनफल है वह 210 के बराबर है। तो अंकों को ज्ञात कीजिए, तो कर लीजिए x का 27 में गुणा करेंगे तो 27x, x का माइनस x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, 2 का 27 में करेंगे तो प्लस का 54, और 2 का माइनस x में करेंगे तो माइनस का 2x बराबर आपका हो जाएगा 210। यहाँ से आप समझिएगा, यहाँ से आपका माइनस का x स्क्वायर, ये आपका 27x में से 2x घटेगा तो प्लस का 25x हो जाएगा। उसके बाद से ये आपका 210 है ही, 54 को मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो माइनस का 54 हो जाएगा। तो यहाँ से आप आगे समझिएगा, तो यहाँ से आपका माइनस का x स्क्वायर प्लस का 25x बराबर 210 में से आप 54 घटाएंगे, तो 210 में से आप 54 घटा दीजिए तो 10 में से 4 जाएगा, आपका 6 बचेगा, 156 मिलेगा। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको सारी वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं, तो माइनस का x स्क्वायर है, राइट साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस का 25x है तो माइनस का 25x हो जाएगा, और वो ऑलरेडी आपका 156 है। मैंने क्या किया, इन सारी वैल्यू को राइट साइड ले लिया, तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस, और ये ऑलरेडी प्लस में है।
अब आपको यहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ पर 156, 156 गुणे 1 करेंगे 156 ही होगा। अब आपको 156 का ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पर 25 और गुणा करने पर 156 मिल जाए। तो यहाँ से आप लोग समझिएगा 156 आपका है, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 3 6, फिर 2 9 18, फिर 13 से काट दीजिए, 13 3 39, फिर 3 1 कम 3, तो 2 दूना 4 3 12, 12 और 13। यदि मैं 12 गुणे 13 करता हूँ तो 12 गुणे 13 करेंगे 156 भी मिलेगा, अब 12 और 13 को जोड़ेंगे तो 25 भी मिल जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 13x प्लस 156 बराबर 0। तो यहाँ से आपका माइनस से पूरे ब्रैकेट में गुणा करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। इन दोनों व्यंजक में आपका x कॉमन है तो x माइनस का 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका इन दोनों व्यंजक में मैं माइनस का कॉमन 13 ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन लेने पर जो माइनस वाला मान होगा या प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मिलेगा x और जो प्लस वाला होगा वो माइनस, माइनस का 12 बराबर 0। अब आपके यह ब्रैकेट सेम हो गए तो इसको कर लेते हैं एक बार, तो x माइनस 12 एक बार हो जाएगा और x प्लस माइनस 13 आपका एक बार हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से x के दो मान आएंगे, एक आपका x माइनस 12 बराबर 0 से, एक आपका x माइनस 13 बराबर 0 से। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 12 और यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा 13। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x के दोनों मान पॉजिटिव आए, तो x बराबर 12 पर देखिएगा, x बराबर 12 यहाँ पर यदि आप रखते हैं तो गणित में 12 अंक पाया तो यहाँ पर 30 माइनस 12 घटाएंगे तो 18। यदि x की वैल्यू आप 12 लेते हैं यानी गणित में प्राप्त अंक 12 लेते हैं तो गणित में 12 और आपका अंग्रेजी में 18 आएगा। यदि आप 13 लेते हैं तो आपका जो गणित में 13 आएगा और यहाँ पर अंग्रेजी में 17 आएगा। इस तरीके से यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपका है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज में एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो आपका होगा वह आपका 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वह आपका कोण होता है और इसके जस्ट नीचे ये आपका आधार होता है और ये आपकी ऊंचाई होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कोण बोलते हैं, ये आपकी ऊंचाई होती है और जो सरफेस पर होता है वो आपका आधार होता है। यहाँ पर बोला गया है कि ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि मैं आधार को x मान लेता हूँ तो बोला है ऊंचाई जो है आधार से 7 सेमी कम है। यदि मैं आधार को x मानता हूँ तो ऊंचाई हमारा क्या होगा x माइनस का 7 और कोण आपको दे रखा है 13। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, तो लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x। मैंने मान लिया कि समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो x है, तो ऊंचाई आपका क्या होगा, ऊंचाई जो है वह आधार से 7 कम है तो x माइनस का 7 हो जाएगा। तो आपने क्लास 9th में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखा होगा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। जो आपकी ऊंचाई मैंने बोला है इसको लंब भी बोला जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय
से क्या होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ओके, कर्ण आपका कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करेंगे 169, x स्क्वायर आपका हो जाएगा a आपका a माइनस b का होल स्क्वायर को खोल लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर माइनस का 2, a का मान x और b का मान 7, तो यहाँ से आ जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, 2 का गुणा x में करेंगे 2x का गुणा 7 में करेंगे माइनस का 14x हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2x स्क्वायर, उसके बाद से ये आपका माइनस का 14x प्लस का 49 है और ये आपका माइनस का 169 बराबर आपका हो जाएगा 0, तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 120 बराबर 0। इन सारे पद में आपका 2 कॉमन है तो मिलेगा आपको x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ पर आपका 60 है, तो 1 और 60 का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60 ही आएगा। अब 60 का गुणनखंड आपको ऐसे करना है कि जोड़ने और घटाने पर आपका 60 और गुणा करने पर 60 आ जाए, तो 60 को हम क्या 12 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो 12 का गुणा 5 में कराएंगे 60 भी आएगा, अब 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 भी आ जाएगा, तो यही कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x माइनस का आपका हो जाएगा 5x, फिर आपका माइनस का 60 बराबर 0, यहाँ से आपका माइनस से पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई तो माइनस का 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर आपका 0। इन दोनों व्यंजन में आपका x कॉमन है तो x माइनस 12 और यहाँ पर प्लस का 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपका x माइनस 12 बराबर 0। यह ब्रैकेट सेम है तो x माइनस 12 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 5 बराबर 0, तो x के दो मान आ गए, एक आपका x माइनस 12 बराबर 0 से, एक आपका x प्लस 5 बराबर 0 से। तो यहाँ से x का मान आपका निकल जाएगा 12 और यहाँ से x का मान निकल जाएगा माइनस का 5, तो x का मान ऋणात्मक वाला नहीं लेना है तो इसको तो कैंसिल कर देते हैं, यानी x का मान आपने निकाल लिया 12, तो x का मान 12 निकाल लिया, यानी आपका जो आधार हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 12। यदि आधार 12 है तो ऊंचाई भी निकाल लीजिए, तो x का मान 12 माइनस 7 यानी 5। इस तरीके से आपने समकोण त्रिभुज के आधार और ऊंचाई निकाल लिया, जो कि आधार आपका है 12 और ऊंचाई आपका है 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा क्वेश्चन आपका है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया आयताकार खेत, तो सबसे पहले आपको समझना है कि आयत क्या होता है। तो यहाँ पर समझिएगा आयत क्या होता है। आयत प्यारे दोस्तों होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी जो लंबाई होता है लंबाई के बराबर, यानी यदि इसको मैं ए बी सी डी नाम दे दूं तो ए लंबाई है और ए भी लंबाई होगा, तो ए बी का जो मान होगा वह आपका सी डी के बराबर होता है और ये आपकी चौड़ाई है, यानी जो ए डी का मान होगा वह आपका बी सी के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है। यानी जो आयत होता है उसमें केवल दो भुजाएं होती है, एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई। लंबाई जो होता है लंबाई के बराबर, यानी ए बी और सी डी आपस में बराबर होंगे, और चौड़ाई जो होगा चौड़ाई के बराबर, यानी ए डी और बी सी आपस में बराबर होंगे। ए आपकी लंबाई हो गई, ए आपकी चौड़ाई हो गई। ओके, यहाँ बोला गया है कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है,
इसमें बताइए आप छोटी भुजा क्या हो सकती है। छोटी भुजा आपका यही चौड़ाई होगा, तो यदि मैं इसको मान लूं यक्स, तो यदि मैं इसको यक्स मान लूं तो बोला है जो आयत का विकर्ण है वह छोटी भुजा यक्स से 60 मीटर अधिक है, यानी इसका जो विकर्ण होगा वह यक्स धन 60 होगा। फिर आगे बोला गया है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, जो यह बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी यक्स धन 30 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, छोटी भुजा को यक्स माना, बोला है जो आयत का विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो यक्स धन 60 मैंने कर दिया, और जो आयत की बड़ी भुजा है वह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी यक्स धन 30 मैंने कर दिया। अब यहाँ पर मान लेना है तो लिखेंगे माना कि आयत की छोटी भुजा मैंने मान लिया आपका यक्स, तो आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, आयत का जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, आयत का विकर्ण आपका हो जाएगा यक्स धन 60। अब आयत की बड़ी भुजा निकाल लीजिए, तो आयत की बड़ी भुजा जो है आयत की वह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी यक्स धन 30। अब यहाँ पर भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है BCD को आप ध्यान से देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ आपका 90 डिग्री होगा। तो कोण का काम कौन करेगा, यक्स धन 60। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कोण का स्क्वायर, कोण आपका क्या है, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो आपका कोण। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है, कोण आपका है यक्स धन 60, तो यक्स धन 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब आपका क्या है, लंब आपका a है और आधार आपका a है, तो लंब यानी यक्स का स्क्वायर धन आधार क्या है आपका यक्स धन 30, तो यक्स धन 30 का होल स्क्वायर। अब कर देते हैं a धन b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर धन 2a का मान x और b का मान 60, a आपका हो जाएगा x स्क्वायर धन a धन b का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर धन 2a का मान x और b का मान 30। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से आपको करना क्या है, आपको a आपका x स्क्वायर हो जाएगा, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 मिलेगा, प्लस 2 का गुणा x में करेंगे 2x का 60 में गुणा करेंगे 120x बराबर आपका हो जाएगा x स्क्वायर आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, 30 का स्क्वायर करेंगे 900 मिलेगा, और 30 का 2 में गुणा करेंगे 60 का गुणा x में 60x। अब सबको एक साइड कर लीजिए, तो कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद से 2x स्क्वायर प्लस का 900 प्लस का 60x प्लस ये आपका लेफ्ट साइड में x स्क्वायर, जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका प्लस का 3600 है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 3600 हो जाएगा। ये आपका प्लस का 120x है, राइट साइड में जाएगा माइनस का 120x बराबर 0। ये आपका 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाएंगे x स्क्वायर, यहाँ पर आपका 60x है प्लस का, यहाँ पर है माइनस का 120x, माइनस के 120x में से 60x घटाएंगे तो माइनस का 60x, माइनस के 3600 में से प्लस का 900 घटाएंगे तो माइनस का आपका हो जाएगा 2700 बराबर 0। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आप यहाँ एक पा रहे हैं, यहाँ पर 2700 का गुणा एक में करेंगे 2700 ही रहेगा। अब 2700 का फैक्टर आपको ऐसे करना है कि जोड़ने और घटाने पर 60 आ जाए, तो 2700 को 90 गुणे 30 लिख सकते हैं, तो 90 का 30 में गुणा करेंगे 2700 भी आएगा, और 90 में से 30 घटाएंगे तो आपको 60 भी मिल जाएगा। तो यही कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस का 90x माइनस का
30x माइनस 2700 बराबर 0। यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का पूरे ब्रैकेट में उड़ा तो माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस 2700 बराबर 0। इन दोनों व्यंजक में आपका x कॉमन है, ये तो x माइनस का 90, इन दोनों व्यंजक में माइनस का 30 आप कॉमन लीजिए, तो माइनस का 30 कॉमन लेने पर जो प्लस वाला मान होगा, यहाँ पर प्लस का 30 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर मैं प्लस 30 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मिलेगा x और यहाँ पर मिलेगा माइनस का 90 बराबर 0। अब यह ब्रैकेट सेम है, तो x माइनस 90 एक ब्रैकेट में और x प्लस 30 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर 0। अब x के दो मान आएंगे, एक आपका x माइनस 90 बराबर 0 से, एक आपका x प्लस 30 बराबर 0 से। तो यहाँ से x का मान आपका आ जाएगा 90, यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का 30 जो कि लेना नहीं है, तो x का मान आपने निकाल लिया 90, यानी जो आयत की छोटी भुजा है वो आपका हो जाएगा 90। अब यहाँ पर x का मान रख दीजिए, तो 90 धन 60, यानी जो आयत का विकर्ण हो गया वो आपका 150 और आयत की बड़ी भुजा निकाल लीजिए, x का मान 60 और धन का 30, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आयत की बड़ी भुजा, तो आयत की बड़ी भुजा x का मान 90 रखेंगे, सॉरी यहाँ पर 90 रखेंगे और 30 120, तो इस तरीके से तीनों भुजा आपने निकाल लिया। आयत की छोटी भुजा आपका 90 आ गया, विकर्ण आपका 150 आ गया और आपका आयत की जो बड़ी भुजा है वो आपका 120 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 के सारे प्रश्नों को बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करवा दिया है। बचे लास्ट के क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाएंगे, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल OD स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।